गाइस जय माता दी। और देखो यहाँ की क्लीनिंग मेरी हो गई है सारी, और सिर्फ मुझे लगाना है पोंछा और सारी क्लीनिंग हो गई है। और देखो मेरी तबीयत नहीं है ठीक, आजकल ऐसे ही चल रहा है। और रामायण हुई है, उसमें जगह हैं और काम वाम हुआ है, तो थोड़ा सा तबीयत ऐसी है और जुकाम भी हो रहा है मुझे। और देखो यहाँ की क्लीनिंग हो गई, अब पोंछा लगाना है मुझे। और रसोई भी हो गई है मेरी साफ़। और इसमें मैंने देखो आलू बॉईल कर लिए हैं और बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं हैं आज, तो बच्चे और मैं ही हैं, तो हम बनाएंगे आज आलू के पराठे। और देखो क्लीन हो गई मेरी। और देखो आज मुझे करना है इस कमरे को साफ। आप देख सकते हो कितना गंदा पड़ा है और सारा मैसी मैसी। और देखो धूल मिट्टी हो जाती है तो और ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि इसमें से कूलर वगैरह हटे हैं तो सामान सारा इधर उधर पड़ गया है। और इसकी करेंगे हम क्लीनिंग, और अच्छे से करनी पड़ेगी। और अब करते हैं। देखो स्टार्टिंग हो गई मेरी क्लीनिंग की। सोच रही हूँ मेरी तबीयत ढीली है तो लग रहा है कि चल आज नहीं कल कर देती हूँ, लेकिन करनी तो है ही। और आज ज़्यादा इतना काम भी नहीं है तो पहले मैं इसी को कर देती हूँ। और मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आपको कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं कर लेती हूँ सफाई। तो गाइस जय माता दी। और देखो अब मैं कर लेती हूँ अपने स्टोर रूम की, स्टोर रूम ही कह सकते हैं इसको। और ये कमरा है हमारा खाली बाहर वाला, और इसमें हम कूलर वगैरह रख देते हैं, जैसे तेल वगैरह और जैसे सिलेंडर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में रहती हैं। और वैसे देखो कबाड़ का सारा सामान इसी में ज़्यादातर रहता है। तो ये इसमें से देखो जब से कूलर रखे हुए थे तो ये खाली हुआ, तो इसमें इधर उधर सामान भी फैल गया था। तो मैंने सोचा आज इस कमरे की सफाई कर देते हैं। और ये स्टोर रूम टाइप का ही है, इसमें कूलर वगैरह और सिलेंडर और वैसी चीज़ें सारी रखी जाती हैं इसमें। और देखो बहुत दिन से हुई भी नहीं थी इसकी क्लीनिंग, तो इसमें डस्ट बहुत थी, इसलिए मैंने मुंह पे देखो दुपट्टा भी बांध रखा है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी हो जाती है। देख रहे हो आप कितनी धूल है इस पर। और ये बाहर वाला कमरा है तो इसमें और ज़्यादा धूल हो जाती है। और आपको पता है स्टोर रूम की तो बहुत दिन में जैसे बारी आती है ऐसी चीज़ों की। और मैं अखबार बिछा दूँगी, और मैंने झाड़ दिया था ऊपर का। और ये नहीं थे तो खाने वाने की भी टेंशन नहीं थी, ये गए हुए थे बाहर, तो इसलिए मैंने इसको पहले मैंने कि चलो इसको साफ़ कर देते हैं। और उस दिन मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी गंदा दिखता है तो घर साफ़ करने का देखो फिर लगता है कि ये कमरा मुझे साफ़ करना था। और मैं जाले वाले भी देखो सारे मैं कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। और माता रानी की तस्वीर भी लगी हुई है और सारी क्लीन करूँगी। और देखो सारे टीन वीन हमारे डब्बे वब्बे सारे ही हैं। और देखो इसके पीछे भी बहुत सारा कूड़ा निकला था, अलमारी के पीछे, और बहुत सारा कूड़ा था। और देखो दो ऐसे ही सामान रखे जाते हैं इसमें खाने पीने के, जैसे चीनी रख दी और तेल की टीन रख दी, सिलेंडर रख दी, यही सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और जैसे पाइप वगैरह थे ये भी मैं पीछे पीछे रख देती हूँ, जैसे फालतू होते हैं तो मैं इधर ही रख देती हूँ, इसी कमरे में सारी चीज़ें इसी में रख देती हूँ। और बच्चों की पिचकारी वगैरह, और देखो ये भी थे, ये सब कूलर में भरे हुए थे तो फिर मैंने ये बाहर निकाल के रख दिए थे। फिर इनकी जगह बनाई मैंने, तो इसके पीछे रख दिए सारे मैंने। और फिर मैंने मुंह खोल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, गर्मी है। और देखो ये सिल है मेरी, और कभी कभी यूज में आती है, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे सिल पे चटनी बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। सिल की चटनी तो वैसे भी अच्छी लगती है, मिक्सी की नहीं अच्छी लगती। और गाड़ियों के देखो पायदान, जैसे गाड़ी के पायदान वगैरह थे तो मैं सब इसी के पीछे एडजस्ट कर दिया। और छोटी सी जगह में मैंने बहुत सारा सामान जैसे रख दिया, और पता भी नहीं चल रहा होगा आपको कि इसके पीछे सामान है। और हम लोग ऐसे ही करते हैं, हाउसवाइफ हैं। और देखो अब ये थे गत्ते वत्ते थे साड़ी के, तो साड़ी के तो मैं कबाड़ी वाले आ गए थे, जब ही कबाड़ी वाले भैया आ गए तो फिर उनको दे दिया। तो वो कह रहे थे मैं ले जाता हूँ। और इसमें ही फिर मैंने देखो ये कार्टून थे दो, तो इनमें कुछ सामान भर दिया था मैंने, जो फालतू का सामान था तो मैंने इसमें भर दिया था सारी चीज़ें। और ये मेरे डॉगी थे, पुराने हो गए थे, अब इनको मैं फेंकाऊँगी, गंदे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और देखो ऊपर भी अलमारी के बहुत सारा सामान रखा था, जो कि बहुत ही मैसी हो रहा था ये कमरा। और बड़ा भी है ये कमरा, और हमारे जैसे किसी काम आता है, लेकिन जैसे कथा हवन और वैसे होता है तो करते हैं इसमें। ये बड़ा कम रूम है और अटैच है जैसे घर से ही पूरा,
जैसे बाहर की साइड में है तो हम इसी में और बिल्कुल क्लीन हो कर दूँगी मैं इसको, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और अंदर हमारा छोटा पड़ जाता है तो हम इसमें कुछ अंदर वाले रूम में कुछ नहीं हो पाता। यहीं हम जैसे बड़ा है कमरा तो इसी में सब कुछ होता है हमारा। और देखो, और वैसे भी सामान रख जाता है और सारा सामान मैंने कार्टूनों में भर दिया। और देखो बच्चों की साइकिल भी रखी है और काव्या की साइकिल तो अब बाहर रखी है और इसको फेंकाऊंगी मैं, कूड़ा था इसमें। और ना आलू आलू की टोकरियाँ भी देखो सब है। और तखत तो हमारा था तो वो पल्लेगढ़ चला गया, रामायण हुई थी तब पल्लेगढ़ चला गया था तो बहुत सारा सामान इधर उधर ही भटक रहा था। तो मैंने कि चलो इसे साफ़ कर देते हैं। पॉलीथीन वगैरह बहुत सारी पड़ी हुई थी, जैसे हमारी बची हुई थी पॉलीथीन, तो ये मैंने इकट्ठी करके रख दी थी यहाँ पे। और सारा सामान देखो फिर मैं निकाल दूँगी और फिर इसको संभाल के रखूँगी। और देखना आप, जब मेरा कमरा क्लीन हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। और फिर मैंने धो भी दिया था सारा कमरा। और देखो, और ये दशहरे पे मिलते हैं कुलुम, आप जानते होंगे, इस पर जैसे वो निकाल देते हैं इसमें, जैसे खील वगैरह देते हैं लड़कों के लिए देते हैं। और वो रख रखे हैं मैंने संभाल के। और कभी चाय या मैं कुल्फ़ी जमाऊंगी इसमें, कुल्फ़ी बड़ी अच्छी जमेगी इसमें, अच्छी लगती है मटके वाली कुल्फ़ी। और देखो मैंने क्लीन कर दिया था, अब रख रही हूँ मैं सामान। और उस दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मेरी तबीयत बहुत ढीली थी, फिर भी लेकिन हम लोगों का जब काम दिखता है ना तो फिर कोई बीमारी पता नहीं चलती और आराम से करते हैं, आराम से लग जाते हैं काम पर। और फिर जाले वाले भी दिख रहे थे मुझे इधर उधर, तो मैंने सारा साफ़ कर दिया था। और छत हमारी थोड़ी हाइट छोटी है तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, ज़्यादा हाइट का वो नहीं होता है। हाइट जगह अगर ऊंची होती है ना मकान की तो फिर मुश्किल हो जाता है लेडीज़ों के लिए करना। और अलमारी पर बिछा दूँगी अखबार, इस पर भी बहुत सारा सामान होता है इनकी गाड़ी वाड़ी के, जैसे शैम्पू वगैरह होते हैं साफ़ करने के तो यहीं रख देते हैं हम लोग। और सारी चीज़ें यहीं पे। और अगर स्टोर रूम हो जाता है ना तो फिर उसी में सारा कबाड़ जाता है ज़्यादातर। और देखो कूलर भी गंदा हो रहा था और ये कूलर मैं पूजा वाले में रखूँगी, बहुत दिन से इसी में रख दिया था और बहुत धूल हो गई थी इस पर भी। और बाहर वाला कमरा है तो इस पर धूल ज़्यादा आ जाती है। धूल क्या, अब हर जगह गर्मियों में धूल ही धूल रहती है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि धूल ना हो। धूल आजकल आंधियाँ वगैरह आती हैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और पूजा वाले में कर दूँगी मैं इसको। और देखो अब मेरा जैसे धूल मिट्टी अब ये पाइपों से भी पहुंच दूंगी सारा, क्योंकि पाइपों पे भी। और अब पर्दे धुलने का लग रहा है मुझे कि पर्दे भी धुलने हैं मुझे, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे हैं। तो अब एक साथ ही इनके पर्दे वर्दे धोऊंगी किसी दिन, क्योंकि और धूल इतनी हो रही थी कि मुंह में आ रही थी और उस सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। और दुपट्टा बांध लो तो घुटन सी लगती है और वैसे मेरे पे काम नहीं होता ज़्यादा, जैसे बांध के कर लेते हैं मुंह पे, मेरे पे इतना नहीं होता क्योंकि सांस घुटने लगती है। और हो गई मेरे कमरे की सफाई। और देखो देखो होने वाली है, बस झाड़ू लगा रही हूँ। और मैंने मुँह से फिर भी धूल निकल रही थी तो फिर मैंने मुँह पे कर लिया था। और देखो क्लीन हो गया ना सारा मेरा घर कमरा। और बहुत बड़ा कमरा है और खूब सही है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। और इसमें जैसे गर्मियों में अगर हम लेटना चाहें तो लेट भी सकते हैं, अच्छा भी लगता है बाहर वाले कमरे में। और तख्त बिछा रहता है तो लेट भी जाते हैं, अगर कोई आ जाता है तो वैसे भी लेट लेते हैं, जगह होती है। देखो कितना कूड़ा निकला है, आप देख सकते हो, बहुत सारा कूड़ा निकला है, गंदगी। और अच्छा ये तो है कि खुला हुआ एरिया होना तो अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बैठ भी जाओ और मन भी लगता है बड़ा। और झाड़ू वाड़ू लगा ली थी मैंने इधर। और फिर मैंने कही, और फिर सुबह ही सुबह धो दिया था ये मैंने। और इसमें पानी भी आ रहा था तो मैंने सारा पानी से धो दिया और बहुत क्लीन हो गया था, फिर एकदम धूल मिट्टी सारी निकल गई थी और खूब अच्छे से सफाई हो गई। फिर तो मैंने चौक वॉक सब धो दिए थे, सुबह सुबह का ही टाइम था तो सारी क्लीन हो गई। और क्लीन हो जाता है तो देखो वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। और हो गया मेरा क्लीन कमरा। अब वाइपर से पोंछ दूंगी और सूख जाएगा बाहर वाला कमरा, और फिर उस वाइपर में कपड़ा लगाकर फिर मैं इसे पोंछ भी दूंगी, क्योंकि अच्छा लगता है क्लीन हो जाता है तो।
हाँ कितना क्लीन हो गया, आप देख सकते हो इसको, स्टोर रूम को। और जब और अब में कितना हो गया। और किसी भी चीज़ की सफाई हो जाए, स्टोर रूम हो या कोई भी हो, सारी चीज़ साफ सफाई होने लगती है तो सब चीज़ अच्छी लगने लगती है। और देखो साफ सफाई हो गई। और बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इसकी क्लीनिंग करूं, और हो गया क्लीन। अभी मेरा बहुत सारा काम रह गया है। अगर मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊं बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तो मुझे चौक साफ करना है, ऊपर का भी करना है, आज बहुत देर हो जाएगी। और अब खाने के टाइम पे मिलते हैं। और आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे।